सर वो हैम्पर्स बिल्कुल ठीक है, पहुंच गए हैं, मैंने सब चेक किया पर्सनली। सर आर यू श्योर? आई एम 1000% श्योर शीना, अब जाके अपना काम करो। यस ओके सर। ए भाई, ये हैम्पर्स क्या? कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करनी पड़े। रिलैक्स, मैंने कर लिया है सब। पक्का? अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं है? और एक चिट लिख के चिपका दूं वहां पे। मिसेस गोपलानी के संगीत फंक्शन के लिए ड्रेप्स मंगाए थे, वो आ गए होंगे। चेक कर लेती हूँ, वरना आखिर में सब कुछ एक साथ सर पे पड़ता है। लड्डू गोपाल, इन्हें तो हैम्पर में होना चाहिए था। मिसेस गोपलानी को तो बहुत पसंद आए थे। हैम्पर्स तो चले गए, ये कैसे रह गए? गुड मॉर्निंग प्रतिभा। अरे मैं आपको वहां ढूंढ रहा था, आपके कैबिन में। आपको पता है क्या हुआ है? हाँ, गलती से 2 शर्ट्स पहन लिए। मैं कंफ्यूज हो गया था कि कौन। केटी जी, आप इतनी बड़ी भूल कर सकते हैं, मैंने सोचा ही नहीं था। क्या हुआ? लड्डू गोपाल यही रह गए, आपने रखे ही नहीं हैम्पर्स में। मैंने कहा था मैं खुद हैम्पर्स तैयार करती हूँ, आपने मुझे करने नहीं दिया और खुद इतनी लापरवाही से ये काम किया। आप हर काम को इतना हल्के में लेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें मिसेस गोपलानी से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिसेस गोपलानी से ना तो आप माफी मांगेंगी और ना ही मैं। क्यों नहीं माफी मांगेंगे? हमने गलती की है और गलती की है तो माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जब जब मुझे लगने लगता है कि मैं आपको समझने लगी हूँ, उतनी ही जल्दी आप मुझे गलत साबित करते हैं कि नहीं, आप वो शख्स है ही नहीं जैसा मैं सोचती हूँ। कहाँ है मिस्टर केटी? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ? माना कि आपकी नई कंपनी है, लेकिन आप ही क्लाइंट्स को आइडियाज देते हैं जो उन्हें पसंद आता है, फिर उसे पूरा नहीं करते। हाउ अनप्रोफेशनल ऑफ। आप लोगों ने कहा था ना कि गिफ्ट हैम्पर्स में आप लड्डू गोपाल की मूर्ति रखेंगे, और रखा क्या गया? क्या रखा? ये मूर्ति? ये तो हमारी बात नहीं हुई थी। हाँ, मैंने रखवाया था ये। वो बिल्कुल आपके पसंद के मुताबिक। सफेद है, महंगा है, बिल्कुल आपके थीम के मुताबिक, जैसे आपकी सोच है। महंगे से क्या होता है? लड्डू गोपाल की कोई कीमत नहीं है। मुझे अपने गिफ्ट हैम्पर्स में लड्डू गोपाल की ही मूर्ति चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन लड्डू गोपाल की मूर्ति क्यों मैम? क्यों का क्या मतलब है? मुझे कृष्णा पसंद है। नहीं मैम, अब आप मजाक कर रही है मेरे साथ। आपको सच में कृष्णा पसंद नहीं है ना? अगर होते तो उनके सामने सलोने रंग से आपको प्यार नहीं होता। नहीं, आपको प्रॉब्लम है ना? गहरे कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों से प्रॉब्लम है आपको, तो देखिए ना, कृष्ण भगवान का रंग भी तो गहरा है, मतलब सुंदर है, लेकिन सांवले है, एक्चुअली काले हैं। अगर इनका ये रंग आपको नापसंद है तो फिर मैं किस हक से आपके हैम्पर्स में लड्डू गोपाल की मूर्तियां रख सकता था? इसीलिए मैंने आपके हैम्पर में वही रखा जो आपको अच्छा लगेगा, जिससे आपकी आंखों को भाएगा। ये कोई तरीका है क्लाइंट से डील करने का? आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं मिस्टर केटी। अच्छा, तो सही गलत का हिसाब रखने का बड़ा शौक है आपको मिसेस गोपलानी। तो आइए गिनती की शुरुआत आपके सही होने से करते हैं। करें? जब आपने मेरी प्रीति पार्टनर से उनके रंग के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थी जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी, वो सही था? जब इन्हें हीन भावना का एहसास दिलाया, वो सही था? इनकी बेइज्जती की, अपमान किया, वो सही था? मतलब
आपकी हिम्मत कैसे हुई मिसेस गोपलानी इन्हें ये कहने की कि ये आपको अपनी शक्ल ना दिखाए? कैसे? इतने बड़े घर से हैं, इतनी पढ़ी लिखी है, इतने सारे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है, इतना स्टेटस है, फिर कैसे आपने अपना ये रंग कैसे दिखा दिया मिसेस गोपलानी? जो किसी की काबिलियत से ज्यादा अहमियत उसके रंग को दे दी। और सिर्फ अहमियत नहीं दी, उसके सामने एक शर्त रखकर उसे ब्लैकमेल किया। मिसेस गोपलानी, जिस काले रंग से आप भाग रही हैं ना, वो तो आपके अंदर छिपा हुआ है। Enough! How dare you! मैं तुम्हारा ये बकवास लेक्चर सुनने नहीं आई हूं यहाँ पर। To hell with your partner and to hell with your शादी मुबारक। बहुत हो गया है। एक्चुअली गलती मेरी है, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने तुम जैसे न्यू कमर्स को दे दिया। बस बहुत बकवास हो गया। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अब वापस ले लूं, ओके? नहीं 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 मिसेस गोपलानी, ऐसा मैं आपको नहीं करने दे सकता हूँ। वो क्या है कि हम खुद ही ऐसे लोगों के साथ काम करना नहीं चाहते जिनकी सोच ऐसी हो। तो आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हम आपके साथ तोड़ रहे हैं। प्लीज 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 ट्राई एंड अंडरस्टैंड मिसेस गोपलानी, हमें भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है ना। वो क्या है कि हम ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते हैं जिन्हें मेरे पार्टनर की इज्जत करना ना आता हो। सबसे पहली बात, इतने खूबसूरत से बिजनेस में आपने इसे हिस्सा बनाया। माना कि इसके कुछ आइडियाज अच्छे हैं, तो आप इसे बैक ऑफिस में काम करवा सकते थे, बिजनेस के फ्रंट फेस में आप रह सकते थे। लेकिन अफसोस, आप बड़े कच्चे बिजनेसमैन निकले मिस्टर केटी। लेकिन नहीं, ऐसी पर्सनालिटी को आप एक एलीट क्लाइंट से मिलवाते हो और उसके बाद इसे सर आंखों पर रखते हो, इतना कि आप अपने क्लाइंट को कुछ समझते ही नहीं हो इसके सामने। इस प्रीति के लिए आप इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को ठुकराने को तैयार हो गए। एक नहीं, ऐसे 1000 कॉन्ट्रैक्ट को मैं एग्जिट गेट दिखा सकता हूं जो मेरे पार्टनर की इज्जत करना ना जानते। प्रीति जी, शादी मुबारक के पीछे की सोच है, उसकी पहचान है, अभिमान है ये हमारा, और हम अपने अभिमान का अपमान नहीं करने देंगे आपको। वो 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने अभी तक देखे नहीं है मिस्टर केटी। अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी का सबसे पहला प्रोजेक्ट था। और अगर इसे मैं वापस ले लूं ना, तो आपकी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट रह ही नहीं जाएगा, जो कि मैं करने वाली हूं, क्योंकि अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट चंदा राठौड़ के ड्रीम बेल को देने वाली हूं। एक मिनट, ये रुकिएगा, 1 मिनट आ रहा हूं मैं। या, ये लीजिए, आई है तो लगे हाथ इसे भी लेती जाइए। ऑफ कोर्स। हाँ, ऐसे नहीं, और अच्छे से देता हूं ना। लीजिए लीजिए लीजिए, आप ही का चेक है। ऐसा है मिसेस गोपलानी कि हमारे भी बिजनेस करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ तौर तरीके हैं। बिजनेस करने का मतलब अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा देना नहीं होता हमारे लिए। शादी मुबारक कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्तों की नींव बहुत ही खूबसूरती से रखने का काम करना चाहती है। भेड़ चाल चल के बहुत सारे पैसे कमाना नहीं, या सबसे आगे निकल जाने की होड़ में अपनी अहमियत खोना, अपनों की अहमियत खोना नहीं। प्रीति जी के आत्मसम्मान से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है मिसेस गोपलानी। ऐसे बेवकूफ लोग मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे। बिजनेस ऐसे नहीं होता है, ओके? गुड बाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे फ्रेंड्स के सामने यहाँ आने की? मैम, मजबूरी थी, ये लेस रंग छोड़ रहा था, इसे बदलना बहुत जरूरी था। हो गया है सब, बस और 1 मिनट। जितनी इंसल्ट करवानी थी करवा दी तुमने। मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हें यहाँ देख लिया और मुझे बातें भी सुनाई। आई डोंट डिजर्व दिस। तुम्हारे साथ एक शर्त तय हुई थी कि जो भी काम करोगी बैक स्टेज करोगी, केटी सामने रहेंगी। कोई जरूरी काम आ गया था तो अपने असिस्टेंट से कहती, केटी से कहती, उन्हें भेज देती यहाँ पे। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी?
अब तुमने शर्त तोड़ी है ना, तो इसका हर्जाना भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। आपको मेरे रंग से परेशानी थी, इसलिए मैंने अपने पार्टनर से झूठ कहा ताकि मैं आपके सामने ना आऊं। Just shut up and get out of my house। और अगली बार मेरे सामने आने की भूल भी मत करना, वरना तुम्हें सिर्फ निकालूंगी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दूंगी। Now get lost, get out। अरे बाप रे, जितना बेवकूफ आपने मुझे समझा था उतना निकला नहीं। नहीं मतलब सोचिए ना, ये जब आपकी बातें जो कि आपकी सोच को दर्शाती है जब लोगों तक जाएगी, सोशल मीडिया में फैल जाएगी तो तबाही मच जाएगी। मतलब मिसेस गोपलानी जिसे सफेदी से, गोरे रंग से इतना लगाव है, जब उनके दिल का असली रंग लोगों तक बाहर आएगा तो पता नहीं क्या कर देंगे। तौबा तौबा तौबा, इतना ट्रोल करेंगे मैडम आपको। केटी जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरा सर्कल फॉलोवर्स, ये ऑडियो उनके सामने नहीं आना चाहिए, प्लीज प्लीज। मैम आराम से आ सकता है, ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर मैं कर सकता हूँ। ये एक बार दबाऊं। एक मिनट मिसेस गोपलानी, आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जिसकी सोच ऐसी हो उसकी हकीकत तो बाहर आनी चाहिए। मैं तो इसे नहीं केटी जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। मिसेस गोपलानी के बेटे की शादी हम ऐसा नहीं कर सकते, और एक माँ के लिए इससे बड़ा खास दिन नहीं हो सकता। इसे सिर्फ खूबसूरत याद की तरह ही बुनना चाहिए। जीवन भर की खुशियां इस एक इवेंट से जुड़ जाएंगी, हम उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते। मिसेस गोपलानी, आप बेफिक्र होकर घर जाइए और सिर्फ खुशियां ही बांटिए अपने बेटे की शादी में। सॉरी। आप प्रीति जी, आप भी मतलब आपके दिल पर कोई बात भी नहीं रख सकता है। मोम से भी ज्यादा जल्दी पिघल जाएंगे आप। और आपने शादी मुबारक का पहला प्रोजेक्ट छोड़ दिया। मेरे सम्मान के लिए आपने इतना बड़ा फैसला लिया। हमारे लिए भूल गई आप, पार्टनरशिप की है, निभानी तो पड़ेगी। सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।